हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल पीएसजीके की जीके क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितने सारे भी क्वेश्चन लिए हैं, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए ले चलते दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों को मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बतला देता हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। दोस्तों पहला फैक्ट क्या है? बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर धक्का लगना, यह भी जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार ही होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? पानी पर खड़े नाव पर से जब जमीन पर कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर हट जाती है, तो यह भी जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम के अनुसार ही होता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर सी है तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का थर्ड लॉ यानी तृतीय नियम के कारण भी यह भी संभव हो पाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई पिंड तब तक विरामा अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है दोस्तों किसका है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी है आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर सी है आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर डी है गैलीलियो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन साहब का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बल की परिभाषा आती है न्यूटन के ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रथम नियम से। ऑप्शन नंबर बी है दूसरे नियम से। ऑप्शन नंबर सी है तीसरे नियम से। ऑप्शन नंबर डी है गुरुत्वाकर्षण के नियम से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। तो ठीक है दोस्तों, बल एक प्रकार का क्या है? बल क्या है? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिससे किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है, उसे ही हम बल कहते हैं। बल क्या है? बल एक सदिश राशि होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या है? बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गतिहीनता। ऑप्शन नंबर बी है जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी है कुलभार। ऑप्शन नंबर डी है अकृता। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। जड़त्व के कारण, जड़त्व का क्या गुण होता है? किसी पिंड के गुणधर्म को जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम जो है यह न्यूटन के फर्स्ट लॉ के नियम को ही कहते हैं। जड़त्व के कुछ और एग्जाम्पल होते हैं। मोटर कार को एकाएक चलने पर उसमें बैठे व्यक्ति को पीछे की ओर झुक जाना, यह भी जड़त्व का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? पेड़ों को हिलाने पर फल का गिरना, यह भी जड़त्व का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है? कंबल को छड़ से पीटने पर धूल कण का झड़ जाना, यह भी जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के फर्स्ट लॉ और जड़त्व का ही उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से। ऑप्शन नंबर बी है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से। ऑप्शन नंबर सी है घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर डी क्या था दोस्तों? न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यानी जड़त्व का नियम, इसी को तो बोलते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन का प्रथम नियम और ऑप्शन नंबर डी है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार पर ही रॉकेट कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका का कारण है। अगर यदि कोई घोड़ा खड़ा है, वो एकाएक चलना शुरू कर देता है, तो उस पर बैठे हुए यात्री को गिरने का आशंका का कारण क्या होता है? और शंका का कारण क्या होता है दोस्तों? विश्रामा जड़त्व यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है? ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन नंबर सी है भार और वेग का, ऑप्शन नंबर डी है भार और त्वरण का। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा F=ma यानी ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी है घटता है, ऑप्शन नंबर सी है वही बना रहता है, ऑप्शन नंबर डी है 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है कम होता है। जी मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है दोस्तों, जी का मान कितना होता है? जी इक्वल टू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह जो होता है जी का मान होता है। ठीक है दोस्तों, और कुछ फैक्ट बताऊं, पृथ्वी के सतह से नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान जो है हमेशा घटेगा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है, पृथ्वी का घूर्णन गति घटाने पर जी का मान अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर का वजन ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी के सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ऑप्शन नंबर बी है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर डी है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जी का मान कहाँ? शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है और जी का मान भी ध्रुवों पर ही अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है और शरीर का वजन भी विषुवत रेखा पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? इसका ऑप्शन है चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, विस्थापित मतलब उसका स्थान परिवर्तन करने में असफल रहता है, तो वो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? उसके द्वारा किया गया कार्य होगा ऑप्शन नंबर ए है कोई भी कार्य नहीं, ऑप्शन नंबर बी है ऋणात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर सी है धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, ऑप्शन नंबर डी है अधिकतम कार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोई भी कार्य नहीं। एक व्यक्ति अगर दीवार के
विस्थापित करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि दीवार में कोई गति उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन व्यक्ति द्वारा अपने शरीर पर किया गया कार्य कुछ न कुछ होगा, यह शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति ने ऊर्जा का प्रयोग किया है जिसके कारण उसके मांसपेशियों में खिंचाव या थकान उत्पन्न हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति द्वारा विस्थापित करने में असफल रहा है तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शून्य है, लेकिन व्यक्ति द्वारा अपने शरीर पर किया गया कार्य शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है तेज चल सके, ऑप्शन नंबर बी है फिसलने की संभावना कम हो जाए, ऑप्शन नंबर सी है शक्ति संरक्षण हेतु, ऑप्शन नंबर डी क्या है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए, यानी संतुलन बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े के रातों में अत्यधिक ठंडा पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी है जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइपों को तोड़ देती है, ऑप्शन नंबर सी है जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी क्या है जमने के बाद पानी की पाइप का धातु जो है वो गल जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमने के बाद पानी का आयतन जो है बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सी। ठीक है दोस्तों, जल का गलनांक कितना होता है? गलनांक होता है 0 डिग्री सी। और घनत्व तो अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सी पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो और आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है जमने पर बोतल सिकुड़ती है, ऑप्शन नंबर बी है जमने पर जल का आयतन घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, डी है कांच उष्मा का कुचालक होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। डाट लगी बोतल मतलब होता है ढक्कन लगी बोतल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको सदिश और अदिश का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वैसे इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बता दूं। ट्रिक क्या होता है दोस्तों? सदिश राशि क्या है? सदिश राशि पहले होती क्या है? सदिश राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे सदिश बोलते हैं, और जिसमें केवल परिमाण होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मैं ट्रिक दे रहा हूँ, जिसमें भी वॉ लगा है, जिसमें वॉ है वो पूरा वो या ब, इसमें भी वो ब है वो सारे के सारे सदिश राशि होते हैं। कुछ दो एक्सेप्शन है, वो है विद्युत धारा और दाब, ये दो जो है एक्सेप्शन है, अपवाद है। बाकी सारे जितने में भी वो और ब लगा है वो सारे के सारे सदिश राशि होगा। आधा वो जो है, आधा वो वाले जो होगा ऐसे वे लिखा है, यह जो है अदिश राशि में आ जाएंगे। पूरा वो या ब जो है वो दोस्तों वो सदिश राशि में आएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी क्या है? बल आघूर्ण, ऑप्शन नंबर सी क्या है? संवेग, ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, इसमें भी वॉल लगा है, इसका मतलब ये सदिश होगा। संवेग में भी वो है, इसका मतलब ये भी सदिश होगा। उपयुक्त सभी तो अलग ही है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। इसका मतलब जिसमें वो होगा वो सारे के सारे सदिश होंगे, जितने में वो है वो सारे के सारे सदिश होंगे। एक्सेप्शन क्या था? दाब जो था वो एक्सेप्शन में था, इसका मतलब ये जो है अदिश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संवेग में वो है
तो संवेग इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, अदिश है, ये भी क्या है, अदिश है। दाब एक्सेप्शन में था और विद्युत धारा एक्सेप्शन में है, ये दोनों अदिश राशि रहते हुए भी बॉ लगा है, बॉ या वो लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, सदिश नहीं है यानी अदिश होगा। कौन सी राशि सदिश नहीं है, विस्थापन जो है सदिश है, वो लगा है। वेग में वो लगा है, सदिश है। बल में वो लगा है, यह भी सदिश है। आयतन, आयतन जो होता है वो अदिश होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, आयतन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश मतलब वो। ठीक है दोस्तों, वो सदिश राशि है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वेग, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी है समय, ऑप्शन नंबर डी है लंबाई। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेग। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान लिखा है, इसमें वो तो है लेकिन आधा वो है, आधा वो है, तो यह अदिश राशि में आएगा। ठीक है, जिसमें पूरा, मैंने क्या बोला था, पूरा वो या पूरा बो जिसमें भी है वो सारे के सारे सदिश राशि है। एक्सेप्शन था दाब और विद्युत धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ए इक्वल टू यू प्लस वी टी। ऑप्शन नंबर सी है ए इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी। ऑप्शन नंबर डी है ए इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बराबर वी माइनस यू डिवाइडेड टी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है वेग, ऑप्शन नंबर बी है त्वरण, ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान और ऑप्शन नंबर डी है बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सदिश राशि कौन से है, यहाँ पे द्रव्यमान जो है वह क्या है, अदिश है। ठीक है, वेग क्या है, सदिश है, मैंने बताया था। त्वरण भी सदिश है और बल भी सदिश है, ये तीनों सदिश है और द्रव्यमान एक अकेला इसमें अदिश है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी है रैखिक गति का, ऑप्शन नंबर सी है कोणीय गति का और ऑप्शन नंबर डी क्या है, बल का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोणीय गति का। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो कोणीय गति का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन नंबर डी है अपरिवर्तित रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा। इसी टाइप के कुछ और एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था कोई लड़की झूला झूल रही है, उसी झूला झूलते समय कोई और लड़की, कोई अन्य लड़की आकर झूला पर बैठ जाती है तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसी में क्या होता है, इसी में कुछ और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कोई लड़की यहाँ पर क्या था, बैठी स्थिति में, यहाँ पर हो जाएगा खड़े स्थिति में, झूला झूल रही है, उस लड़की के यहाँ पे खड़े है तो वहाँ हो जाएगा बैठ जाने पर दोनों का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाएगा। जब खड़ा होकर झूल रही है बैठ जाएगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, जब बैठ कर झूल रही है खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेज का कोणीय वेग पर प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप में भी कुछ और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या है, घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा है
एक बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था एक लड़का घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा है, एक बाहें सिकोड़ लेता है यानी मोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोणीय वेग जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी चलती हुई वस्तु को वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी ऑप्शन नंबर ए है त्वरण दुगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी है गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? भार दोगुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों।